तो इस रेसिपी में हम सबसे पहले बच्चों का मनपसंद बर्गर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिनके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब इन आलू को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश करना है। आप इस तरीके से मैश कर सकते हैं या फिर आप इनको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कच्ची हरी मटर होती है ना, कच्ची हरी मटर को मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है, एकदम गला लिया है कुछ इस तरीके से। अब ये उबले हुए मटर भी हम इन आलू में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कच्ची मटर ले सकते हैं या फिर फ्रोज़न मटर भी आप ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके डालेंगे। एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की इस तरीके से बारीक कट करके डालेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट करके डाल देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया है, तो ये चिली फ्लेक्स भी हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे। तो देखिए आप अगर इसमें कुछ और मसाले ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब यहाँ पे लेना है हमें पोहा, 1.5 कप पोहा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मोटे वाले पोहे की ज़रूरत पड़ती है, पतला वाला पोहा इसमें नहीं इस्तेमाल करना है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अब पोहा को नापने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा मिक्सिंग बोल ले लेंगे। इस बोल में हमें डालना है 3 चम्मच के करीब बेसन यानी कि चने का आटा। तो करीब मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ये बेसन लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन पूरा पानी मैं इसमें नहीं डालूंगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसमें डालना है और इस तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है और कुछ इस तरीके से हमें घोल बना लेना है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। इसमें गुठलियाँ रहती हैं, कोई टेंशन नहीं है, गुठलियाँ बाद में फूट जाती हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये बेसन का घोल तैयार कर लिया है। इस बेसन के घोल को हम इस पोहा में डाल देंगे। तो ये सारा बेसन का घोल हमें इसमें डाल देना है। सारा बेसन का घोल डालने के बाद इस मिश्रण को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब देखिए इसमें हमें अलग से पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हमने पहले से बेसन का घोल डाला हुआ है। आलू भी डाले हैं उबले हुए, प्याज भी डाला है और शिमला मिर्च भी डाली है। तो आलू और प्याज का, शिमला मिर्च का भी अपना पानी होता है, तो इसलिए अलग से हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अगर ये मिश्रण पतला हो जाएगा ना तो हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद हमें इसको ढक के रखना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि पोहा बहुत ही अच्छी तरीके से भीग जाए। क्योंकि हमने इसमें कच्चा पोहा डाला है ना, तो इसीलिए हम इसको 15 से 20 मिनट ढक के रखेंगे ताकि पोहा अच्छे तरीके से फूल जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कुकम्बर, 1 टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले हम कुकम्बर के छिलके निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकम्बर को छील लिया है, टमाटर को भी अच्छे से धो के मैंने पोंछ लिया है और प्याज के भी छिलके निकाल लिए हैं। अब कुकम्बर के हम कुछ इस तरीके से लंबे लंबे हम स्लाइस कर लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब टमाटर के भी हमें स्लाइस करना है। तो टमाटर का जो ऊपर का भाग होता है ना, उसको इस तरीके से कट करके साइड में निकाल लेंगे। अब इसको भी हम इस तरीके से गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। तो मैं इन सब के ना स्लाइस थोड़े मोटे मोटे रख रही हूँ। तो आपको जैसे भी इनके स्लाइस करने हैं, पतले या मोटे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने कुकम्बर के और टमाटर के स्लाइस किए थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन प्याज के भी स्लाइस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे कुकम्बर, टमाटर और ककड़ी हमारी कट के तैयार है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए पोहा बहुत ही बढ़िया तरीके से 20 मिनट में फूल गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पोहा हमारा फूल गया है। अब इसमें हमें पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसी तरीके से हमें इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले वगैरह, आलू वगैरह जो हमने डाला है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से हाथ से आपको इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके कुछ इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। चॉपिंग बोर्ड पे एक प्लास्टिक का हम कोई भी इस तरीके से रैपर ले लेंगे। प्लास्टिक है ये, इसमें थोड़ा सा ऑयल हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब जो पोहा का डो हमने बनाया था ना, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इतना बड़ा हमें पोर्शन निकाल लेना है। अब हम इसको ना हाथ से ही इस तरीके से ना हल्के हाथों से चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद ना हम इसको ना इस तरीके से हाथों से दबा लेंगे। दबाने के बाद ना हम कुछ इस तरीके से इसका मोटा सा चपटा सा एक टिक्की तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें इसकी टिक्की तैयार कर लेनी है। अब देखिए इस तरीके से ना हाथों से दबाते हुए इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे, ताकि ये चारों तरफ से ना इक्वल हो जाए।
अब हम कोई भी इस तरीके की कटोरी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये गोल वाली कटोरी ले रही हूँ जिसके एजेस थोड़े से शार्प हो, मुड़े हुए एजेस नहीं लेने हैं। अब देखिए इस कटोरी से हम इसको शेप दे देंगे। साइड का जो भी एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा को हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारी टिक्की बन गई है। चारों तरफ से ना हाथ से इस तरीके से हम इसको नीट कर लेंगे ताकि ये देखने में अच्छी लगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये टिक्की आसानी से निकल भी गई है क्योंकि हमने प्लास्टिक में ऑयल लगाया था। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब देखिए जैसे मैंने टिक्की बनाई है ना, इस तरीके से अगर आप टिक्की नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो आप बस थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले लीजिए और हाथ से भी इस तरीके से टिक्की का शेप आप दे सकते हैं। बस इसकी जो मोटाई है ना, वो चारों तरफ से इक्वल रखनी है। टिक्की बन गई है, इसको साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया ये ब्रेड क्रम्स। तो इन टिक्कियों को हमें ना ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। अब देखिए अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सूजी ले सकते हैं, सूजी में भी इसको कोट कर सकते हैं। बस जब आप सूजी लेंगे ना, तो उसमें आपको 1 टेबलस्पून चावल का आटा मिला देना है। तो इसको हम सूजी में भी कोट कर सकते हैं। अब इन टिक्कियों को ना हम अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। अब सारी टिक्कियों को हम बिल्कुल इसी तरीके से कोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी टिक्कियों को मैंने कोट कर लिया है। अब यहाँ पे गैस पे हम पैन रखेंगे और पैन में हमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देना है क्योंकि हमें इन टिक्कियों को ना शैलो फ्राई करना है, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इनको डीप फ्राई करना है तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेनी है। कॉर्नफ्लोर की स्लरी में इन टिक्कियों को हमें डीप कर लेना है। उसके बाद हमें इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। उसके बाद आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में ना तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो जैसे मैं टिक्की रख रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से टिक्की रखनी है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसे हमें एक तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्प कर लेना है। कुछ इस तरीके से ना तेल को फैलाते हुए, टॉस करते हुए हमें इसको एक तरफ से क्रिस्प कर लेना है। जब ये एक तरफ से क्रिस्प हो जाए ना, उसके बाद इसको इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। ये देखिए इस तरीके से सारी टिक्कियों को हम अब पलट लेंगे इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी हमें इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी हम दूसरी तरफ से टॉस करते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए टिक्कियाँ हमारी दोनों तरफ से जब अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए ना, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है ना, तो यहाँ पे हमारी ये टिक्की बनके तैयार है। ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहती है क्योंकि हमने इसमें आलू भी उबाल के लिए हैं, मटर भी उबाल के लिए हैं, और इस तरीके से जब हम इसको क्रिस्प कर लेंगे ना, तो टिक्की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। अब देखिए टिक्की सर्व करने का तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट तरीका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बर्गर बन लिया है। इस बर्गर को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। नॉर्मली जब भी आप मॉल में जाते होंगे तो बच्चे बर्गर खाने की जिद तो ज़रूर करते होंगे। तो इस तरीके से अगर आप बर्गर बनाएंगे ना, तो एक तो हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चों का फेवरेट भी हो जाएगा, और इससे आपके पैसे भी बहुत सारे बचेंगे। तो देखिए इन बर्गर को मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, मतलब अपने तरीके से बना रही हूँ। तो आप जैसे भी बनाते हो ना, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बर्गर पे हरी चटनी लगाई है। इसी के साथ में इसमें ये टमाटो सॉस लगा दूंगी। अब हमने जो कुकम्बर, टमाटर और प्याज के स्लाइस करके रखे थे ना, इस स्लाइस को हम इस तरीके से रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये टमाटर के स्लाइस रख रही हूँ, उसके बाद ये प्याज के स्लाइस रखेंगे, और उसके बाद में ये कुकम्बर के स्लाइस रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर रखेंगे टिक्की। जो हमने टिक्की बनाई है ना, इस टिक्की को हम इसके ऊपर रख देंगे। अब बर्गर बन का हम दूसरा स्लाइस ले लेंगे। इसके ऊपर हमें लगानी है मेयोनीज। तो ये होममेड मेयोनीज है। इसको मैंने कैसे बनाया है, 50 ग्राम काजू को मैंने 2 घंटा भिगोया था, उसको मैंने मिक्सी जार में डाला है। उसके बाद मैंने 50 ग्राम उसी के साथ पनीर लिया था, 2 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला उसमें डाल दिया था, नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून के करीब मैंने नींबू का रस उसमें डाल दिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर उसमें डाला था। आप मेल्टेड बटर ले सकते हैं या फिर जो घर में नॉर्मली खाने वाला घी होता है ना, वो घी भी ले सकते हैं। बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया था। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये होममेड मेयोनी बनाई थी। अब इस मेयोनी को लगाने के बाद दूसरा बर्गर बन का स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए बढ़िया सा बर्गर हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने 2 बर्गर अपने बच्चों के लिए बना लिए थे। तो आप भी इस तरीके से हेल्दी बर्गर अपने बच्चों के लिए बना लीजिए। अगली रेसिपी है ये बचे हुए आटे से बहुत ही शानदार नाश्ता। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं।
इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सी जार में डालना है हमें आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 3-4 कलियां हम लहसुन की डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इस मसाले को दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब हम इस मसाले को साइड में रखते हैं और यहाँ पे लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, चने का आटा। आप किसी भी कप या कटोरी के मेजरमेंट से ये बेसन ले सकते हैं। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 100 ग्राम मैंने यहाँ पे ये बेसन लिया है। एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके हम डाल देंगे बेसन में। यहाँ पे देखिए एक मीडियम साइज का आलू मैंने लिया है। आलू को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। इसको इस तरीके से कद्दूकस करते हुए हम इस बेसन में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 लोगों के हिसाब से ये नाश्ता बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो सारे मेजरमेंट को आप डबल कर दीजिए। अब देखिए जो मसाला हमने पीस के रखा था, इस पीसे हुए मसाले को हम इस बेसन में डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच हमें अजवाइन लेना है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डालने से नाश्ते में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हमें सूखा ही पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसे इस तरीके से सूखा मिक्स कर लेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इसमें हमें पानी कितना डालना है। तो देखिए जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इस बैटर को हमें एकदम पतला नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें प्याज और आलू डाला है। तो प्याज और आलू में से भी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होता है। तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके की रखी है। बिल्कुल इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब देखिए जिस कप से मैंने पानी लिया था ना उसमें करीब 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। सुबह जब मैंने रोटी बनाने के लिए आटा लगाया था तो उसी में से ये आटा बच गया है। तो इसी आटे से हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले इस आटे को हम इस रोटी बेलने वाली चकले पे लेके इस तरीके से चिकना कर लेंगे और इसमें से हम 3 बराबर बराबर लोइयाँ निकाल लेंगे। एक ही साइज़ की हमें 3 लोइयाँ निकाल लेनी है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ी सी मोटी ही रोटी हमें बेलनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने ये रोटी बेली है। ना ज़्यादा पतली बेली है और ना ही ज़्यादा मोटी बेली है। तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मैंने रखी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस रोटी को मोटा रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये सारी रोटियों को बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी प्लेट ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इस प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा नाश्ता इस प्लेट में चिपके ना। अब एक बेली हुई रोटी को हम इस तरीके से इस थाली में चारों तरफ से बराबर फैलाते हुए रख लेंगे। अब जो बेसन का घोल हमने बनाया था इस बेसन के घोल को हम इस रोटी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ये 3 रोटियों से नाश्ता बना रही हूँ तो 2 ही बार में ये सारा घोल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस बेसन के घोल को हमें इस रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लेना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस थाली का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास स्टील की छन्नी हो तो स्टील की छन्नी में भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बेली हुई रोटी को हम इस बेसन के घोल के ऊपर अच्छी तरीके से रखेंगे और हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमने जो बेसन का घोल बनाया था ये सारा बेसन का घोल इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए जो तीनों रोटियां मैंने बेली है ना बिल्कुल बराबर बराबर साइज़ की मैंने बेली है। तो जब भी आप रोटियां बेलें ना ये नाश्ता बनाने के लिए तो आपको बराबर साइज़ की रोटियां बेलनी है। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये बेसन के घोल को इस रोटी के ऊपर भी फैला दिया है।
अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये तीसरी बेली हुई रोटी। तो इसको भी इस तरीके से बराबर से हमें रखना है, चारों तरफ से एकदम बराबर करते हुए हमें इसे रखना है और हाथ से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तो अब हम इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो गैस पे पहले से ही मैंने ये कढ़ाई रख दी थी, इसमें मैंने करीब 2 ग्लास पानी डाला है और ये स्टील का स्टैंड भी रख दिया है। पानी में अच्छे से उबाल भी आ चुका है। अब ये नाश्ते की प्लेट हम इस कढ़ाई में रख देंगे, बराबर करते हुए हमें रखना है। इस नाश्ते को हमें करीब 20 मिनट तक मीडियम गैस पे अच्छी तरीके से स्टीम कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। जब तक नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक हम एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये छोटा वाला मिक्सी जार लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। डंठल के साथ हमें ये हरा धनिया लेना है। इस धनिया को हम इस मिक्सी जार में डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस की जगह पे आप 1 इंच इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इस चटनी को एकदम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस चटनी को पीस लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखा था। तो देखिए 15 मिनट में एकदम अच्छी तरीके से ये नाश्ता स्टीम हो चुका है। कोई भी छुरी या फिर चम्मच इस तरीके से इंसर्ट करके देखेंगे, अगर क्लीन निकलता है तो नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये आसानी से डीमोल्ट हो जाता है। अब इसे हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं तो इसको रेक्टेंगुलर शेप में कट करने वाली हूँ। आपको जैसे भी कट करना है, स्क्वायर शेप में या फिर ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे भी आप कट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर आप इस नाश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो जब हम बेसन का घोल बनाते हैं उस वक्त आप उसमें कुछ हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं या फिर शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस नाश्ते को कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। ये नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसको ऐसे भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन हम इसमें एक मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे। 2 चम्मच तेल डाल के उसमें आधी छोटी चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों जैसे ही चटक जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सरसों जब तेल में अच्छे तरीके से चटक जाए उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको स्लो कर देना है, नहीं तो हमने जो चिली फ्लेक्स और तिल डाला है ये जल सकते हैं। तो इसीलिए इस नाश्ते को जब आप इस तरीके से फ्राई करें तब गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करें। अब देखिए कुछ इस तरीके से सारे नाश्ते को मैंने इस पैन में रख दिया है। इस तरीके से टॉस करते हुए हम इस नाश्ते को क्रिस्पी कर लेंगे। जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद इस तरीके से नाश्ते को हमें पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से टॉस करते हुए क्रिस्पी कर लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हम 1 मुट्ठी भर के। अच्छे तरीके से इस नाश्ते में हरे धनिए को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नाश्ता हमारा बन गया है। अब इसे गर्मा गर्म हम प्लेट में सर्व करेंगे। जब आप इस नाश्ते को आपके घर में बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने इसे मेरे घर में बनाया था तो सबने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए बना सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना नाश्ता। जितना दिखने में खूबसूरत है ना, खाने में उससे भी कई ज्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही ज्यादा आसान है। बस 1 कप चावल को भिगो के आप ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। हेल्दी से ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी 1 कटोरी कच्चे चावल। तो चावल कौन से लेने हैं, जो भी हम घर में चावल पकाने के लिए चावल का इस्तेमाल करते हैं वही चावल का इस्तेमाल यहाँ पे हम नाश्ता बनाने के लिए करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ पे ले लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ये उड़द की दाल। तो आप देखिए मैंने उसी कटोरी से उड़द की दाल ली है। आधे कटोरी से भी बहुत ही ज्यादा कम मैंने ये उड़द की दाल ली है। तो टेबलस्पून से ये करीब 4 टेबलस्पून उड़द की दाल मैंने यहाँ पे ली है। तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। अब देखिए दाल और चावल को लेने से पहले अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। उसमें जो भी कंकड़ या पत्थर वो निकाल लीजिए। अब इनमें बहुत ज्यादा ना डस्ट होता है, उड़द की दाल में ना बहुत ही ज्यादा डस्ट होता है और चावल में भी डस्ट होता है। तो इसीलिए हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे।
3 से 4 बार हमें पानी का इस्तेमाल करके इस तरीके से कुछ मसलते हुए हमें दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें से सारा डस्ट निकल जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे चावल को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इंस्टेंटली हमें ये नाश्ता बनाना है तो उसके लिए हमें चावल को अच्छे से भिगोना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी में हम इसे भिगोने के लिए रखेंगे करीब आधे घंटे के लिए। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा मिक्सिंग बोल लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये पोहा। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया था ना, उसी कटोरी से हमें आधा कटोरी पोहा ले लेना है। पोहा को भी हमें अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो देखिए मैंने पोहा को वॉश कर लिया है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वही पानी हम इसमें डालेंगे, और इसको भी हम आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रखेंगे, ताकि पोहा भी अच्छी तरीके से भीग जाए। पोहा के इस्तेमाल से ना ये नाश्ता एकदम हल्का और फूला फूला बनता है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, मैंने दाल और चावल को भिगोने के लिए रखा था। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से दाल और चावल भीग गए हैं। ये देखिए आसानी से टूट रहे हैं ना, इसका मतलब ये परफेक्ट भीग गए हैं। अब यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा वाला मिक्सी जार ले लीजिए। अब ये दाल और चावल को हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे। बड़े वाले मिक्सी जार का इस्तेमाल करेंगे ना तो एक ही बार में सारा दाल और चावल पीस जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये पोहा भी अच्छी तरीके से भीग गया ना, तो इस पोहा को भी हम इस चावल और दाल में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की ली है, ये लहसुन भी इसमें डालेंगे। 2 हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। अब बिना पानी के हम इसको पीसेंगे, ताकि अदरक, मिर्ची और लहसुन अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्ची अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं, मतलब उसके टुकड़े इसमें नहीं रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे अच्छे से पीसना है, एकदम बारीक, जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक हमें इसको पीसना है। एकदम से बहुत ज्यादा पानी डाल के इसको ना पीसे, नहीं तो बैटर एकदम पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बैटर को अच्छे से पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। ये देखिए इस तरीके से रखना है। तो चलिए अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। अब इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम एक मजेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा वाला मिक्सी जार लिया है, इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पे आप सूखे नारियल के टुकड़े भी ले सकते हैं। उसी के साथ हम 2 चम्मच ये भुनी हुई चने की दाल डालेंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे। 3 लहसुन की कलियां डाल देंगे। और ये हरा धनिया मैंने लिया है, डंठल के साथ हमें हरा धनिया लेना है। तो 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने डाला है। नींबू का रस डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप 2 चम्मच खट्टी दही डाल सकते हैं, या फिर 1 इंच इमली का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। अब इस चटनी में हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी सी गाढ़ी रखी है। तो इस चटनी को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से गाढ़ी कंसिस्टेंसी में रखा है। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। अब इस चटनी में हम बहुत ही मजेदार सा तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तड़का पैन में अच्छे से तेल को गर्म कर लिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने सरसों डाला है। 2 से 3 पिंच यहाँ पे मैंने हींग लिया है। और यहाँ पे मैंने 10-12 ये करी पत्ता लिए हैं। तड़के में डाली हुई सारी चीजें जब अच्छी तरीके से चटक जाए तो तड़के को इस तरीके से हिला के आपको चटनी में डाल देना है। तो बहुत ही बढ़िया ये चटनी बनती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटनी बनके तैयार है। तो चलिए चटनी को हम साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारा बैटर सेट हुआ या नहीं। तो देखिए 10 मिनट में बैटर एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। तो 30 से 40 सेकंड के लिए बैटर को एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, जिससे बैटर ना थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 पिंच हींग। थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे हम। देखिए हींग अगर आप नहीं खाते हैं तो आप हींग को स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। अब यहाँ पे नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। जब इस चावल को हमने पीसा था तो उस वक्त हमने उसमें 2 हरी मिर्च डाली थी। तो देखिए अगर आपको नाश्ता बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो इस वक्त आप इसमें चिली फ्लेक्स या फिर बारीक कटे हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा नींबू का जूस। तो यहाँ पे आधा नींबू का जूस हम डालेंगे। अगर आप नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आधी कटोरी आप इसमें खट्टी दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस बैटर को हमें ना एक ही डायरेक्शन में 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ताकि बैटर अच्छी तरीके से हल्का हो जाए। इससे नाश्ता बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है। तो देखिए बैटर एकदम हल्का हो गया है, आप देख सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके की कोई भी थाली ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो थोड़ा सा ऑयल हम इस थाली में डाल के अच्छी तरीके से ऑयल को इस थाली पे ब्रश कर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, नाश्ता थाली में चिपकेगा नहीं। तो इसीलिए थाली को पहले ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। नाश्ता एकदम फूला फूला बने, इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे ये इनो। तो यहाँ पे ये पूरा पैकेट इनो का हम इस बैटर में डालेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल फ्लेवर वाला इनो है। आपको और किसी फ्लेवर का इनो नहीं लेना है, बिल्कुल ये नींबू फ्लेवर वाला इनो ही लेना है। पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस हल्के से ऊपर से चम्मच इस तरीके से चलाते हुए इसको मिक्स कर लीजिए। बैटर एकदम हल्का हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, तो देखिए बैटर कितना हल्का हो रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। जब पूरा बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फटाफट से इस बैटर को आपको थाली में ट्रांसफर कर लेना है। तो देखिए ये प्रक्रिया आपको जरा जल्दी करनी है, क्योंकि इनो का जो पावर है ना वो निकल जाता है ना, उसके बाद नाश्ता अच्छी तरीके से फूलता नहीं है। तो सारे बैटर को हम इस थाली में डाल देंगे, और पहले हम थाली को इस तरीके से ना टैप कर लेंगे, या फिर इस तरीके से हिला के इस बैटर को हम इक्वल कर लेंगे। नाश्ते को स्टीम करने के लिए मैंने इस गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई रखी है, उसमें 2 ग्लास पानी डाला और एक स्टील का स्टैंड मैंने रखा है। पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। अब ये बैटर की थाली हम इस पे रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। अब इस नाश्ते को हमें 20 मिनट तक मीडियम गैस पे अच्छी तरीके से स्टीम होने देना है। तो इसको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो देखिए 20 मिनट के बाद नाश्ता एकदम परफेक्टली यहाँ पे स्टीम हो चुका है। तो ढक्कन मैंने हटा दिया है। इस तरीके से कोई भी छुरी या फिर चम्मच इंसर्ट करके देखिए, अगर छुरी या चम्मच क्लीन निकलती है तो इसका मतलब हमारा नाश्ता एकदम तैयार है। नाश्ते को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसकी किनारियां इस तरीके से हम लूज कर लेंगे। तो इस नाश्ते को अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए जैसे भी आपको कट करना है, बड़े पीसेस करने हैं, छोटे पीसेस करने हैं, आपको स्क्वायर में कट करना है या डायमंड शेप में कट करना है, जैसे भी आपको इस नाश्ते को कट करना चाहते हैं उस तरीके से आप कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायमंड शेप में कट करने वाली हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं बड़े साइज में इसको कट कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनता है। तो देखिए कितना फूला फूला ये नाश्ता बना है। देखिए एकदम स्पॉन्जी और बहुत ही ज्यादा फूला फूला नाश्ता, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है। तो आप इस नाश्ते को ना एक बार जरूर ट्राई करके देखना। तो देखिए बस 1 कटोरी चावल से ये पूरे परिवार के लिए नाश्ता बन गया है। घर में करीब 2 से 3 लोगों के लिए नाश्ता बहुत ही हो जाएगा। इससे आराम से 2 से 3 लोगों का पेट भी भर जाएगा। अब इस नाश्ते को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है। इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे। आधी छोटी चम्मच के करीब हम इसमें सरसों डालेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए हरी मिर्च और लाल मिर्च को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। ये लाल मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें तिल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम हल्का रोस्ट कर लेंगे तेल में। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें ये नाश्ता डालेंगे। कुछ इस तरीके से हमें नाश्ते को इसमें डालना है, ताकि ये जो हमने तिल और राई ये सब डाला है ना, ये नाश्ते में अच्छे तरीके से चिपक जाए। इससे क्या होगा, नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। गैस के फ्लेम को ना आपको स्लो रखना है, नहीं तो राई और तिल ना जल सकता है। अब इस नाश्ते को ना इस तरीके से हम टॉस कर लेंगे, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब हम इसको पलट लेंगे एक साइड से। तो ये अच्छी तरीके से थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी क्रिस्पी कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इस नाश्ते को हम इसी तरीके से टॉस करते हुए क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से मैंने सारे नाश्ते को यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता लग रहा है। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अब ये वाली रेसिपी तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये चावल और चना दाल से बनती है। इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनती है। बस आधे घंटे हमें चावल भिगाना है। आधे घंटे में ये नाश्ता आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम नाश्ता बना है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 1 कप कच्चे चावल का इस्तेमाल करके बिना घंटों भिगोए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जिसे घर में बड़ों से लेके बच्चों तक सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं ये 1 कप चावल ले रही हूँ, तो आप कोई भी कप, कटोरी या फिर ग्लास मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। अब देखिए, जिस कप से मैंने यहाँ पे चावल लिया था उसी कप से हमें लेना है आधा कप चने की दाल। तो चने की दाल की जगह पे आपको जो भी दाल पसंद हो, जैसे मूंग की दाल पसंद हो तो मूंग की दाल भी आप ले सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है चावल में, तो इसीलिए हम पहले इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो 2 से 3 पानी से हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी डस्ट हो ना वो निकल जाए। तो देखिए कितना डस्ट होता है, पानी से ही आपको पता चलेगा। तो इसीलिए हमें 2 से 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब देखिए, मैंने 2 से 3 बार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो नॉर्मली गर्म पानी हमको नहीं लेना है, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी लेना है, और खौलता हुआ गर्म पानी हमें इसमें डालना है। अब हम इसे ढक के रखेंगे और 10 से 15 मिनट इसको सोक होने देंगे। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, 10-15 मिनट तक ही हमें इसे सोक करने के लिए रखना है। तो चलिए इसको हम साइड में करते हैं, तब तक एक बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें आधी छोटी चम्मच हमें डालना है सरसों, और आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा और सरसों चटक जाए, उसके बाद हमें इसमें डालने हैं 4 लहसुन की कलियां। आधे इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है ये करी पत्ता, करीब 10-12 पत्ते हैं करी पत्ता के, ये करी पत्ता भी हम इसमें डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली को हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से हम तेल में इन सबको भून लेंगे। जैसे मूंगफली का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, उसके बाद हमें एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके लेना है, और प्याज को भी इनके साथ हमें भून लेना है जब तक कि प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक। प्याज भी जब हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके बाद हमें एक छोटा सा टमाटर लेना है, और टमाटर को भी इस तरीके से रफली चॉप करके इसमें डालना है, और इस टमाटर को भी हमें इसमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है, तो अगर आप चाहे तो इसको इडली डोसा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अब टमाटर जल्दी से गल जाए, इसलिए हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमें अभी डाल देना है, बाद में हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप जितना नमक खाते हैं अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। अब देखिए, जैसे टमाटर हल्के से गल जाए और प्याज का भी कलर चेंज हो जाए, उसके बाद इसमें डालना है 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब देखिए फ्रेंड, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर के साथ साथ आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो। अब इसे हम ढक के 1 मिनट के लिए पका लेंगे। आपने देखा होगा मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस हमें इसको ढक्कन ढक के स्टीम कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब देखिए परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। अब देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे एकदम बारीक पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एकदम बारीक हमें पीस लेना है, एकदम पेस्ट बना लेना है। अब देखिए मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सी हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है, तो आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दाल और चावल अच्छी तरीके से भीग गए हैं, करीब 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इनको भिगाने के लिए रखा था। तो ये देखिए आसानी से ये दाल टूट रही है, इसका मतलब दाल और चावल एकदम परफेक्टली भीग गए हैं। अब हम ये पानी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दाल और चावल को एक बड़े से मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके एकदम बारीक हमें इसे पीस लेना है। अगर आप छोटा वाला मिक्सी जार ले रहे हैं तो आपको ये प्रोसीजर लगभग 2 से 3 बार करना पड़ेगा। हो सके तो बड़े वाले मिक्सी जार में ही पीसिए, क्योंकि एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। तो दही थोड़ा सा खट्टा लेंगे ना तो ज़्यादा ही अच्छा इस नाश्ते का टेस्ट आएगा। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दही की जगह पे आप आधे नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमें पीस लेना है, एकदम बारीक पीसेंगे, जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें इसे पीस लेना है। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। ये देखिए कितना बारीक मैंने इसे पीस लिया है। हाथ से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इतना बारीक हमें इसे पीसना है। अब हम इस पीसे हुए बैटर को निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। अगर आप इस नाश्ते को सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको दही डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात भर में ये बहुत ही अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बैटर में हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे।
जो कि इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। तो यहाँ पे हम एक गाजर को इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे, एक शिमला मिर्च को एकदम बारीक कट करके हमें डालना है, एक छोटा टमाटर लेना है और टमाटर को भी हमें बारीक कट करके डालना है, एक मीडियम साइज के प्याज को भी हमें बारीक कट करके डालना है। यहाँ पे मैंने चुकंदर लिया है, बीटरूट को भी मैंने कद्दूकस करके डाला है। अब जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे वैसे भी सब्जियां खाने के लिए आनाकानी करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बच्चों को सब्जियां खिलाने का और उनका मनपसंद नाश्ता भी खिलाने का। तो सारी सब्जियों को हम इस बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने इस बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो रेड चिली फ्लेक्स की जगह पे आप हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सबको दोबारा से हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस हेल्दी और पौष्टिक नाश्ते को बनाने के लिए हमें इनो और सोडा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बिना इनो और बिना सोडा के ये नाश्ता बना सकते हैं। अब इस नाश्ते को और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल गर्म करके लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी सरसों और जीरा डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें तिल डाला है। अच्छी तरीके से इन सबको चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 10-12 करी पत्ता। तो करी पत्ता डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तड़के से ये जो नाश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये तड़का इसमें डालेंगे और दोबारा से इस बैटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तड़का हमने बैटर में लगाया है ना, ये तड़का अच्छी तरीके से इस बैटर में मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मैंने इस तड़के को बैटर में मिक्स कर लिया है। इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट में ये बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आप देख सकते हैं। इसे हमें और पतला करना है, तो इसीलिए मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। तो जिस कप से मैंने चावल लिया था ना, वही कप भर के मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो इस बैटर को आप जितना पतला बनाएंगे ना, उतना ही बढ़िया ये नाश्ता बनेगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस बैटर को मैंने कुछ इस तरीके से पतला किया है। अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा और पतला इसको कर सकते हैं, क्योंकि जितना पतला होगा ना नाश्ता उतना ही अच्छा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन रखा है। आप पैन ले सकते हैं या फिर आप कोई भी नॉनस्टिक का तवा ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पैन ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस बैटर को मैंने और थोड़ा सा पतला किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये देखिए ये कितना पतला है, ताकि हमें इसको इस तरीके से फैलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से 2 चम्मच बैटर आपको इसमें डाल देना है। तो अगर आपका बड़ा तवा है तो आप इसमें 2.5 चम्मच बैटर डाल सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट इस नाश्ते को हमको ढक के पका लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा तेज करके रखना है। तो देखेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद नाश्ता कुछ इस तरीके से ऊपर से सूख जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आप इस तरीके से ब्रश से तेल लगा सकते हैं या फिर चम्मच से भी आप तेल लगा सकते हैं। तो इसको हम पलट लेंगे कुछ इस तरीके से और चम्मच से दबाते हुए इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे, ताकि ये कच्चा ना रहे, अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया तरीके से नाश्ता दोनों तरफ से सिक चुका है। तो देखिए फ्रेंड, 1 कप चावल से आप करीब 3 से 4 लोगों के लिए बहुत ही आराम से ये नाश्ता बना सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है ना, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं प्लेट में मैंने एक कॉटन का कपड़ा रखा है। वो इसलिए मैंने रखा है ताकि नाश्ते में मॉइस्चर ना पकड़े। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारा नाश्ता बना के मैंने तैयार कर लिया है एकदम परफेक्टली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पौष्टिक नाश्ता बन के यहाँ पे तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा, इसकी मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम ही हमारा नाश्ता बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।